आपसे ही शुरुआत कर लेता हूँ एक बार। ये माइक लीजिए आप एक बार। हाँ जी। एक छोटा सा सवाल था, एक बात बताइए, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े आला अधिकारी हिसार शहर में बसते हैं, जब ग्रुप वाइज उन्हें सूचना मिली हुई, किसी एक अधिकारी ने तो देखा होगा, किसी एक नेता ने तो देखा होगा, एम्बुलेंस गौशालाएं जितनी भी हैं, कॉल पर कॉल लोगों ने की, आसपास के क्षेत्रवासियों ने, पर अभी तक कोई आया नहीं था। इतना समय आप आए हो, तो एक बात बताओ, भगवान ऐसा करे ना करे, करे वो तो एक समय बताएगा, जनता बताएगी। अगर पावर मिलती है तो क्या अधिकारियों को भी यहाँ लाने का दमखम है? वैसे देखिए, 1.5 घंटा पहले मेरे को सूचना मिली थी। मैं हॉस्पिटल में था, अभी आधा पौना घंटा पहले मैं पहुंचा हूँ। 1 घंटा पहले मैंने नगर निगम के ग्रुप में मैसेज डाला, जिसके अंदर अधिकारियों ने भी देखा, माननीय मेयर साहब ने भी देखा, अन्य बड़े अधिकारियों ने देखा। लेकिन चलो हेल्प की बात तो दूर, एक मैसेज का रिप्लाई भी नहीं आया। अमित जी, ऐसा हो सकता है कि देखा ना हो कभी, ये भी तो हो सकता है सर उसके अंदर इन्फॉर्मेशन का मैसेज है, आप देख सकते हो, व्हाट्सएप में एक है जिसके अंदर आप देख सकते हो किस किसने मैसेज पढ़ लिया, तो मेरे पास वो प्रूफ भी है। लेकिन मैं सिर्फ एक बात बताना चाहता हूँ, नेता वो नहीं होता जो घर बैठ के सो जाए, या अधिकारी वो नहीं होता है जो घर बैठ के पल्ला झाड़ के सो जाए। आप सरकार के नौकर हैं, आप जनता के नौकर हैं, जनता आपको तनख्वाह देती है। हाउस नगर निगम के अंदर जब टैक्स भरा जाता है ना, करोड़ों रुपए का हाउस टैक्स, तो ये कहते हैं हमारी उनसे तनख्वाह आती है अधिकारियों की, तो वो जनता दे रही है। तो जनता को अगर परेशानी है, आप दिन में काम करते हो, अच्छी बात है, ड्यूटी करते हो, लेकिन कोई ऐसी आपात स्थिति हो जाती है तो आपको, जनप्रतिनिधि खड़े हैं तो आपको भी आना चाहिए। और मैं तो कह रहा हूँ, शहर को नेता नहीं, सामाजिक कार्यकर्ता की आवश्यकता है, जो समय आने पर, विपत्ति आने पर, रात हो दिन हो, पब्लिक के बीच में खड़े हो और साथ में अधिकारियों को खड़ा रखने का दम रखते हो। अगर भगवान ने ऐसी शक्ति दी, परमात्मा ने दी, जनता ने दी, तो मैं दिखाऊंगा रात को 12 बजे अगर मैं काम कर रहा हूँ ना, तो मेरे साथ अधिकारी भी खड़े मिलेंगे यहाँ पर। और अगर आप नहीं कर सकते तो मुझे लगता है कि आपका जो पद है उसके साथ आप न्याय नहीं कर रहे। सो इस समय बिल्कुल ठीक से हम देख पा रहे हैं, पूरी टीम आ चुकी है एम्बुलेंस की, गौ माता और गौ माता और उनके बच्चे को लेने के लिए। नवजात बच्चा है छोटा सा। पार्षद जगमोहन मित्तल उर्फ बंटी और अमित ग्रोवर इस समय मौके पर मौजूद हैं। आसपास के क्षेत्रवासी इस समय मौजूद है मौके पर, और यह वीडियो सुबह चलेगी लाइव। सो जनता से मेरा अनुरोध है, कृपया कर इस वीडियो को शेयर करें। और इसके पैर भी बताए जा रहे हैं कि इस बच्चे के पैर थोड़े से टेढ़े हैं। मैं आप लोगों को एक बार दिखाने का प्रयास करूंगा अच्छी तरह। एक बार ये पैर देख पा रहे इस बच्चे के छोटे से, ये देख लीजिए, उससे खड़ा नहीं हुआ जा पा रहा बिल्कुल ठीक सामने, क्योंकि कुछ समय पहले ही ये बच्चा पैदा हुआ बिल्कुल ठीक सामने। इस समय टीम आ चुकी है मौके पर, तस्वीरों के माध्यम। उमा मनोहर गौ सेवा सदन बिल्कुल ठीक सामने, तलवंडी राणा हिसार। सो आसपास अगर बात करूँ, इतनी गौशालाएं हिसार के अंदर, सो उनकी तरफ से कोई अभी तक टीम मुझे नहीं आई। लोगों ने बताया कि हमने फोन किया टीम को, पर उसके बावजूद भी कोई नहीं आया। सो भैया, कहीं ना कहीं इंसानियत इतनी शर्मसार होती हुई, और मैं किसी व्यक्ति विशेष या फिर किसी जाति को टारगेट नहीं कर रहा। अगले पाँव जब से पैदा हुआ है, वो दोनों पाँव टेढ़े हैं। अच्छा, ये एक जन्मजात बीमारी है जिसके बाद ये चल नहीं पाता। ठीक है। और अगर चलता होता तो ये निकल जाता अपनी माँ के साथ में। ठीक है जी। माँ इधर आसपास में रही है, कुत्ते इसको पाल रहे हैं जब से। और ये अंकल जी आपको बता देंगे कब से खड़े हैं और कहाँ से लेके आए अंकल जी। वहाँ पे उसी की डिलीवरी हुई है गऊ की। तो वहाँ मतलब मेरी मिसेज ने मेरे को 1:45 बताया कि घर आ जाओ, ऐसा बात है, कुत्ते बहुत परेशान कर रखा है। ठीक है। उसके बाद मैंने जो फर्ज करनी थी, जैसे जो गौ सेवा वाले हैं उनको फोन कर 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 सबने एश्योरेंस दे दी, बाकी कोई नहीं आया, किसी ने। आखिरकार मैंने ग्रोवर साहब से रिक्वेस्ट करी है। इस समय हिसार के सेक्टर 16-17 में खड़ा हूँ। जे टाइम देख लीजिए और अच्छी तरह से। वीडियो कल सुबह चलेगी, जनता समझदार है, शेयर करे। और बिल्कुल ठीक सामने इस समय दिखाने का प्रयास करूंगा, गौरक्षक दल या फिर गौओं के नाम पर जो फंडिंग होती है, वो फंडिंग जाती कहां पर है। धरातल पर सच्चाई आपके सामने है। इसकी माँ बिल्कुल दूर खड़ी, एक बार जूम कर दीजिए थोड़ा इस तरफ आके एक बार। फिलहाल वो रही बिल्कुल ठीक सामने, पेड़ के बिल्कुल बैक साइड देख पा रहे हैं। सेक्टर 16-17 में खड़ा हूँ। पार्षद अमित ग्रोवर मौजूद है, आसपास के क्षेत्रवासी भी मौजूद है। ये बच्चा कुछ समय पहले पैदा हुआ है। उसके बाद जो गोरक्षक दल, अगर बात करूं, जो टीमें बनी हुई है, विभाग बटे हुए हैं अपने आप के अंदर, सभी के सभी लोगों को फोन पर फोन मार दिए गए हैं। और तकरीबन बताया जा रहा है 4-5 बजे पैदा हुआ था, फोन तब से मारने शुरू हुए थे। और अब दोबारा एक बार, ताकि लोगों को ये ना रहे कि भैया झूठ बोल रहे हो, एक बार दोबारा मैं आपको दिखा देता हूँ कि टाइम हुआ तो हुआ क्या है। अच्छी तरह अंकित भाई दिखा दे एक बार, बिल्कुल ठीक सामने।
तो भैया ऐसे हालात हो चुके शहर के, धरातल पर लोग कॉल करते हैं, गऊओं के लिए दान देते हैं, पुण्य लगता है। सो भैया वो पुण्य पहुंचता कहाँ पर है? धरातल पर ये हालात है। छोटा बच्चा मैच, कुछ घंटे का बच्चा है, और थोड़ा पास से दिखा दिया अच्छी तरह से एक बार। पार्षद जगमोहन मित्तल और बंटी भी मौके पर पहुंच चुके हैं, अमित ग्रोवर भी पहुंच चुके हैं, आसपास के क्षेत्रवासी भी पहुंच चुके हैं। सो अमित भाई साहब से एक बार वार्तालाप कर रहता हूँ। भाई साहब ने भी ग्रुप में मैसेज छोड़ा है, ग्रुप भी दिखाने का प्रयास करूंगा। अमित जी नमस्कार। नमस्कार जी। भाई साहब पहले तो एक बार ग्रुप ही दिखा दीजिए। जिस ग्रुप में मैसेज डाला उसमें बड़े बड़े आला अधिकारी नगर निगम के ऐड है, सुनने में आया है। मेयर चलिए, साहब भी हमारा उसमें ऐड है ग्रुप वैसे है। तो। काउंसलर एमसी टीम हिसार, जिसके अंदर मेयर साहब भी हैं, जिसके अंदर कमिश्नर साहब भी हैं, सभी हैं मतलब अधिकारी और पार्षद हैं, ताकि शहर की जन समस्याएं आए तुरंत और तुरंत एक्शन हो, और कोई इमरजेंसी आपातकालीन हो तो उसके अंदर और तुरंत होनी चाहिए। ठीक है। मेरा मकसद नहीं था कि मैं आप लोगों को बुलाऊं और ये इस चीज को सार्वजनिक करूं, लेकिन दुख होता है जब आप गो भैन बनाते हैं, 10 करोड़ रुपए की ग्रांट लेके आते हैं वहां पर, और उसके बाद 2 नई गाड़ियां लेकर के आते हो, और उसके बाद एक बनाया जाता है कि हम पशु मुक्त कर देंगे हिसार को, लेकिन उस पर कोई रोड मैप नहीं बनाया जाता। सिंपल बस ये दिखाने के लिए कि हमने पकड़ लिया, एक इतनी सीधी कर ली जाती है, वो काम हो रहा है। उसका उदाहरण है अब रात का समय, ये बच्चा है गाय का। मेरे पहले एक बार ग्रुप दिखा दीजिए ताकि जनता को वास्तव नहीं वैसे एक आइडिया, जनता को वास्तव में विश्वास हो जाए। भैया ग्रुप है, इस ग्रुप में मैंने ये मैसेज डाल रखे हैं। 10 बजे मैसेज डाला था, 10 बजे मैसेज डालने के बाद कोई जवाब नहीं आया किसी का। जवाब चलो आप नहीं आ सकते, कोई दिक्कत है, संबंधित अधिकारी जो गो पकड़ने के जो इंचार्ज बना रखे हैं, जो भी हैं, उनका जवाब तो आना चाहिए कि भाई हम नहीं आ सकते, या ये कर लो, या वो इस तरीके से कर लो। कोई जवाब नहीं। फिर मैंने लिखा है कि इस ग्रुप को किस लिए बनाया गया? जनप्रतिनिधि और पब्लिक रात को खड़ी है, अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़े हुए हैं, जवाब भी नहीं दे सकते, इस ग्रुप का कोई फायदा नहीं है। और जो गो अभ्यारण्य बनाया गया है, जो 2 गाड़ी लाई गई है, उसको लाने का करने का समाज को, इस लोगों को कोई फायदा नहीं है। अमित जी अब कुछ सवाल उठते हैं। अब लोग कहेंगे बेवजह धक्के में राजनीति कर रहे हो, मुझे भी बोलेंगे, आपको ही बोलेंगे, और जनता का काम है। पर एक बात हो जाए, अकेला अगर मान लीजिए इसे छोड़ दिया जाए तो इसकी जान खतरे में है। वैसे पहली बात तो ये जनता का काम नहीं है, जो कुछ % लोग हैं जिनकी जिम्मेदारी होती है और वो कर नहीं पाते, वो लोग ये बात बोलते हैं कि राजनीति कर रहे हैं। पब्लिक तो खड़ी है साथ में। ठीक है। अब मैं इसके बारे में नहीं बताऊंगा, इसके बारे में सिर्फ डॉक्टर साहब खड़े हैं, वो बता देंगे। इसके बारे में सिर्फ इतना बताऊंगा कि इसके दोनों के जो अगले पांव जब से पैदा हुआ है, वो दोनों पांव टेढ़े हैं। अच्छा। एक जन्मजात बीमारी है जिसके बाद ये चल नहीं पाता। ठीक है। और अगर चलता होता तो ये निकल जाता अपनी माँ के साथ में। ठीक है जी। माँ इधर आसपास मिला रही, कुत्ते इसको पाल रहे हैं जब से। और ये अंकल जी आपको बता देंगे कब से खड़े हैं और कहाँ से लेके आए। अंकल जी बताइए। बाबू जी नमस्कार। बाबू जी किस समय आपको दिखा था ये नवजात बच्चा? ये सर मेरा मकान नंबर 799 सेक्टर 16-17, तो 7 खाली प्लाट पड़ा हुआ है। ठीक है। ये वहाँ पे उसी की डिलीवरी हुई है गऊ की। तो वहाँ मतलब मेरी मिसेज ने मेरे को 1:45 बजे बताया कि घर आ जाओ, ऐसा बात है, कुत्ते बहुत परेशान कर रखा है। ठीक है। उसके बाद मैंने जो फर्ज करने से, जैसे जो गौ सेवा वाले हैं उनको फोन कर सबने एश्योरेंस दे दी, बाकी कोई नहीं आया किसी ने। आखिरकार मैंने ग्रोवर साहब से रिक्वेस्ट करी है, और ग्रोवर साहब ने आके मेरे को थोड़ा हौसला दिया। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब नमस्कार। नहीं एक वैसे एक 2000 सवाल थे, खतरा होता है फिर अकेले इस छोटे बच्चे को? खतरा ये कि रात को इसको डॉग्स पाड़ सकते हैं। कंफर्म है ये बात? बिल्कुल कंफर्म है। ये अंकल जी काफी देर से है, हमें भी 2 घंटा पहले पता लगा था। अमित ग्रोवर जी ने कॉल किया था। आप भी सेवा करते हैं रोड पे ही, जो स्ट्रीट एनिमल है कोई भी हो उसकी, तो हमें पता लगा, तो तब से हम यही कोशिश में भी पीछे हो रहे भी इसको ना पड़े, कैसे न कैसे करके इसको गौशाला या जो भी है कहीं न कहीं पहुंचाई जाए। ठीक है। तो उसी के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और आपको खुद को यहाँ खड़े कितना समय हो चुका है अब तक? फिलहाल 2 घंटे हमें यहाँ पे हो गए। अभी तक जितनी भी टीमों को फोन किया गया, कोई आया वैसे? अभी गौशाला से तो गाड़ी आने लग रही है। ठीक है। तो इसको कोशिश कर रहे हैं कि इसकी माँ के समेत इसको पकड़ा जाए, तो इसको हम गौशाला भिजवा दी जाए, नहीं तो बच्चे को तो हम सुरक्षित लेके जाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि ये बिल्कुल चल नहीं पा रहा है। इसके दोनों जो आगे के दोनों पाँव दिखा रहे हैं, बिल्कुल अगर पाँव नहीं मुड़े होते तो ये चल पड़ता, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है। उसी की वजह। बिल्कुल जी। तो हम गौ सेवा ही करते हैं हम भी। बिल्कुल जी। तो लगे हुए हैं, बाकी देखो कोशिश ये है कि इसको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए। बिल्कुल। सो इस समय हिसार के सेक्टर 16-17 एक पोश इलाके में खड़ा हूँ। हिसार की अगर बात करूँ, ऑल ओवर जनता को मेरा परेशान करने का बिल्कुल भी कोई भी मकसद नहीं है, पर इस समय दिखाने का प्रयास करूंगा। एक छोटा सा नवजात बच्चा जो गऊ का है, बिल्कुल ठीक सामने आप देख भी पा रहे थे वीडियो में, वो पैदा होता है, पैर उसके आगे थोड़े मुड़े हुए हैं ऐसा बताया जा रहा है और देखने में भी नजर आ पा रहा है। जिसके बाद जो आसपास के घरवासी थे उन्होंने कॉल किया
एम्बुलेंस को अगर बात करूं, जो गोरक्षकों के दल की एम्बुलेंस है, जो गौशालाएं बनी हैं, उसके बाद कोई अभी तक सामने निकल कर नहीं आया। 11 से भी ऊपर का टाइम हो चुका होगा। अभी भी दोबारा एक बार दिखा देता हूँ, 11:30 से ऊपर का टाइम हो चुका है, 11:37 हो चुके हैं। सो इस समय हालात ऐसे हैं। उसकी माँ वहां पर बिलखती हुई बिल्कुल ठीक सामने दिखाने का प्रयास करूंगा आप लोगों को। वीडियो, माफी चाहूंगा कि वीडियो सुबह डल पा रही है किसी कारणवश, और इस समय ट्रैफिक अगर बात, जनता सो चुकी है, अब करूँ तो करूँ क्या, मेरी मजबूरी है, पर हालात ऐसे हैं। बंटी जी भी आ चुके हैं, जगमोहन मित्तल जी। पहले अमित जी कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी भाई साहब। सीताराम सिंघल जी से बात हुई है, उन्होंने एक एम्बुलेंस का अरेंजमेंट किया है तलवंडी से, वो भेज रहे हैं। उन्होंने फोन भी उठाया है और वो लगे भी हुए हैं ऐसी तरह एक दो। लेकिन जिसकी सबसे बड़ी बात यह है कि ये भी मालूम पड़ा है कि ये जो गाय हैं वो किसी पशुपालक की है। यहाँ पटेल नगर के साथ में किसी का बाड़ा है, उसकी गायें हैं। वो लोग पशुओं को छोड़ते तो हैं, उसको सूचित भी किया जा चुका है कि भाई तेरी गाय है, ब्याई हुई है, तो ले जा इसको। इसको उठाने से भी मना कर रहे हैं। तो गौ से कईयों से बात की तो उन्होंने कहा जी हम इनको लेके नहीं जाएंगे, क्योंकि ये लोग आकर के वहां गुंडागर्दी करके फिर छुड़वा के ले जाते हैं। अच्छा। मतलब इतनी दहशत है इनकी कि गाय छोड़ेंगे भी सही, इसको उठाएंगे भी नहीं, कोई और लेके जाएगा, उससे मार पिटाई करके ले भी आएंगे। इसी गौपालक के हमने बाड़े भी तोड़े हैं न्यू माल्टन के अंदर 1 महीना पहले। लेकिन हमें किसी से डर नहीं लगता, हम लोग लगे हुए हैं इस अभियान के अंदर। और मेरी पहले ही मांग रही है कि गाय पकड़ने का जो 1000-1500 गाय पकड़ के जो सड़कों पे कंडम गाय पकड़ के गौ बैंड छोड़ी जाएगी, उसके अलावा जो एक्चुअल में गोपालकों की गायें जो सड़कों पे छोड़ते हैं 3000 से ज्यादा गायें, जब तक आप वो नहीं पकड़ोगे, जब तक इनके बाड़े नहीं तोड़ोगे शहर में, तब तक ये पशु की जो समस्या है सड़कों से वो खत्म नहीं हो सकती। इसलिए ड्रामा और ये नाटक ना करके एक्चुअल में बाड़े तोड़ करके पशुपालकों पे कार्रवाई हो। जो बाइक पर, बिना नंबर की बाइक पर लेकर के भगा के लेके जाते हैं इन गाय को, उन पे कार्रवाई हो, तब शहर पशु मुक्त होगा। अगर आप 5000 वोटों के लिए नहीं कर सकते तो लाखों लोग जो जिसके कारण इनको दिक्कत हो रही है, लोगों को, शहर के लोगों को धोखा देने का काम ना करें। इस तरह की बातें ना फैलाएं कि हम गो बयान में गाय लेकर के जा रहे हैं, पकड़ रहे हैं। ये सब 1-2 महीने का जो है ना एक खेल सा चला करके लोगों को दिखाया जा रहा है। और जब तक ये अभियान चलेगा तब तक इन गौओं को बाड़ों में बांध दिया जाता है। तो लगता है एक बार अभी दिखा दें, पहले हिम्मत देख पा रहे बच्चे की, तब तक लोगों को लगता है कि हाँ पशु कम हो गए हैं, लेकिन ऐसे पशु कम होंगे नहीं। मेरी यही अधिकारियों से भी गुजारिश है, कमिश्नर साहब से भी है कि इस पे कड़ा एक्शन लिया जाए इन बाड़ों के ऊपर। स्टेट ऑफिसर राजेश कोथ जी, जिन्होंने बंटी जी और हमने मिलकर के उनसे बात की थी, उनके साथ मौके पे जाके SHO को ले जाकर के JCB ले जाके के बाड़े तोड़ने का काम किया था। अब फिर दोबारा हम उन पे कार्रवाई करने जा रहे हैं। ऐसे ही नगर निगम को भी, रेलवे को भी, ऐसे सरकारी जमीन पर जो बाड़े चल रहे हैं जिनमें हजारों पशु पकड़े जाते हैं और रखे जाते हैं, दूध निकाला जाता है, सड़कों पे छोड़ा जाता है, उन पर कार्रवाई करो अगर शहर को पशु मुक्त करना है तो। बिल्कुल। या फिर हमें पावर दो, हमें अथॉरिटी दो, हमें दो ये टीम, हम करके दिखाते हैं बाड़े कैसे नहीं टूटते। आप बंटी जी, एक सवाल आ गया। नमस्कार जी। नमस्कार बंटी जी, कैसे हो? बढ़िया सर। बंटी जी, एक बात बताइए, नगर निगम दावा तो करता है, उन दावे में सच्चाई देख पा रहे हो? नहीं, ये आम नागरिक होने के नाते होता है वैसे, ये ना कहो कि मैं पार्षद हूं या मैं नहीं, मैं बिल्कुल आम नागरिक की बात करूंगा। सबसे पहले तो ये भाई साहब का फोन आया मेरे पास कि कहीं गौशाला में, ये भी कांटेक्ट कर रहे थे, मैं भी कांटेक्ट कर रहा था। लेकिन जैसा इन्होंने बताया ना, गौशालाओं में भी इनकी दहशत है। गौशाले वाले यही कह रहे थे कि जी हम पकड़ ले तो जाएंगे, लेकिन वो आगे हमारे साथ मारपीट करेंगे, झगड़ा करेंगे। ये नगर निगम का काम है, आप पार्षद हो, आप वहां बताएं। और एक आम आदमी के नाते मैं कहता हूँ कि गाय के नाम पे आप सरकारें तो बना लेते हो, लेकिन गायों के लिए कुछ नहीं कर पाते। और कि कागजों में आपने शायद किसी टाइम इसको पशु मुक्त भी या बेसारा गाय मुक्त भी दिखा दिया था। पर अभी भी सुनने में आया कि 10 करोड़ की फंडिंग आई है, गाड़ी 2 ली गई है। मुझे गाड़ी तो अभी तक कोई दिखी नहीं फिलहाल। सर, मैं और भाई साहब भी और अन्य पार्षद भी समय समय पे मांग उठाते रहते हैं कि फंडिंग गई कहाँ, गाड़ियां कहाँ गई, काम कहाँ हो रहा है। और ये बिल्कुल अमित जी ने सही कहा है कि, और मैंने भी लोगों से पता किया है और कुछ अपने सोर्स से पता किया है कि ये सिर्फ कंडम गायें उठाई जा रही है, जो दूध देने वाली गायें बहुत कम उठाई जा रही है। तो इस बारे में कुछ अच्छी तरीके इच्छा शक्ति लेके, जैसे श्रीकांत यादव जी ने किया था, तो अगर इच्छा शक्ति हो तो ऐसा क्या काम है जो नहीं हो सकता सरकार से। जी। सो भैया, इस समय एक बार दोबारा दिखाने का प्रयास करूँ अंकित भाई, और पहले बच्चा दिखा दीजिए। ये वीडियो बनाने का मकसद ये कोई राजनीति या फिर राजनीति ना मैं करना चाहता ना मैं करता, क्योंकि सिंपल सा साधारण सा एक व्यक्ति हूँ। टीम आ चुकी है, रस्से वगैरह इकट्ठे किए जा रहे हैं बिल्कुल ठीक सामने, और अभी तक गाड़ी नहीं आई, और इसकी माँ थोड़ी सी दूरी पर है। मैं आपको एक बार छोटी सी झलक दिखा देता हूँ इसकी। अंकित भाई, यार कैमरा दिखा दीजिए एक बार, थोड़ा झलक दिखा दीजिए ताकि जनता को पता चल पाए सार के
सेक्टर 16-17 के अंदर रात तकरीबन 12 बजे का समय हो चुका है। और इस समय धरातल पर अगर बात करूं, हिसार ब्रेकिंग न्यूज को जब पता चला HBN की टीम को, सो भैया निकल पड़े 10 अक्टूबर। ये टाइम दिखा दीजिए ताकि लोगों को विश्वास रह जाता है। 10 अक्टूबर 11:42 हो चुके हैं। पार्षद अमित ग्रोवर भी मौके पर मौजूद थे और इस समय इसकी माँ को भी आसपास थी, जो अभी फिलहाल यहीं, जो वीडियो में पहले आपने देखा भी था। सो दोबारा एक बार देखने का प्रयास कर रहे हैं और तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर पा रहा हूँ आप लोगों को कि बताया जा रहा है फंडिंग भी आई है, गाड़ियां भी आई है, पर उसके बावजूद भी ऐसे हालात दिल को झचोड़ कर रख देने वाले। और मकसद यही था कि शहर वासियों को पता चल पाए। और ये रास्ता देख पा रहे हैं एक भाई साहब, रास्ता लेकर निकल चुके टीम के मेंबर बिल्कुल ठीक सामने इस समय तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं। ऐसे हालात हो चुके हैं। अगर इस बच्चे को, हो सकता है मैं ना वीडियो बनाने आता, भाई साहब ना आते क्योंकि इस समय घर के अंदर लोगों को रहना कहीं ना कहीं अच्छा लगता है, महसूस होता है कि मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो वीडियो बनाने का मकसद यही था, अमित जी का हमें बुलाना मकसद यही था कि लोगों को पता चल पाए, लोग जागरूक हो पाए। मैं किसी जाति विशेष व्यक्ति को, ना ही अमित साहब इस चीज को टारगेट कर पा रहे, पर एक जर्नली बात बताइए कि शहर में ऐसा होता है। और शहर की छोड़ भी दूं तो हरियाणा लेवल पर सोचिए, एक जान जाती कुत्ते नोच कर खा जाते, हालात है जो होते। उसके बाद हो सकता था कि भैया आसपास के कोई सफाई कर्मचारी सफाई करते, नारे लगते, उसके बाद अखबारों में खबर छप जाती कि ऐसा कुछ हुआ है जी, सोशल मीडिया लग जाता, उसके पीछे गौओं के लिए कुछ ना कुछ किया जाता। पर हालात है, हकीकत ये है कि अभी तक कोई बढ़िया सुविधा, कोई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, जिसके कारण ऐसे हालात और हिसार शहर की सड़कों पर लावारिस पशु भटकते हुए आपको नजर आ पाएंगे। बिल्कुल ठीक सामने टीम आ चुकी है। लाइट से आइडिया लगा पाएंगे अंकित भाई? और लाइट मुझे दिखा दीजिए फोन थोड़ा सा, एक बार मैं आपको एक बार दिखाने का प्रयास करूंगा। बिल्कुल ठीक सामने इस समय हिसार के सेक्टर 16-17 और आइडिया लग पाएगा आपको वीडियो के माध्यम से। ये ऊपर उसके लाइट चमक रही है बिल्कुल ठीक सामने। सो थोड़ा पास आएगी जब दिखाने का प्रयास करूंगा। साउंड आ रही है बिल्कुल ठीक सामने।